Hello बच्चों, let's read the question. The question says the work function of the cesium metal is 2.14 electron volt. When the light of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz is incident on the metal surface, the photo emission of the electron occurs. What is stopping potential and the maximum speed of the emitted photo electrons? Okay, and we have four options. V naught is equals to 0.35 volt. V max is equals to 350.7 km per second. V naught is equals to 0.2 volt. V max is equals to 250 km per second. V naught is equals to 1.2 volt. V max is equals to 250 km per second, and none of these. Okay, so before starting the question we will write the key concept. Okay, and इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये इसका की कॉन्सेप्ट है. क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था. तो इसमें होता क्या है कि जो हम बाहर से जो इंसिडेंट लाइट डालते हैं, ओके, वो क्या काम करती है? दो काम करती है. एक तो मेटल के वर्क फंक्शन की फॉर्म में जाती है और एक उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाती है. तो ये होगी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से निकाल लेंगे, वो कितनी हो जाएगी? एच न्यू माइनस का फाई नॉट. यहाँ पे हम जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? एच कितना होता है? 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू हमको कितना दे रखा है? 6 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड 14 हर्ट्ज. 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज डिवाइडेड बाई, ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है तो ई वी नॉट इट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस का फाई नॉट. ओके, तो वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो कितना आ जाएगा? एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई. ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे. एच न्यू की हमने पुट कर दी डिवाइडेड बाई ई. ई इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ओके, यहाँ से क्या निकल रहा है हमारा? स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस फाई नॉट. फाई नॉट कितना है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई. तो ई से ई कैंसिल हो गया. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी नॉट इट कम्स आउट टू बी 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, ये हमारे पास क्या आ गया? ये कितना आ गया? 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया. ओके, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, हमको क्या निकालना है? दूसरा हमको निकालना है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, हाफ एम वी स्क्वायर. एम यहाँ पे कितना है? तो सबसे पहले हम यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे. तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2k अपॉन एम. तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2k एम है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ई वी नॉट डिवाइडेड बाई एम. तो ये आ जाएगा इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल वो कितना है हमारा? सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, वोल्ट में आएगा, इंटू 0.345 वोल्ट डिवाइडेड बाई मास. मास कितना है इसका इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. ओके, ये kg में. और अगर हम इसको स्पीड निकालनी है तो हम इसका क्या करेंगे? √ ले देंगे. ये अब जस्ट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना है? ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 3.48. ओके, से 3.483 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो इसको किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 348.30 इंटू 10 टू द पावर 3, तो सीधा किलोमीटर में चला जाएगा. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कितना? किलोमीटर पर सेकेंड. तो ये किसके इक्वल है लगभग? ये आप देख सकेंगे 350.4 के बहुत ज़्यादा इक्वल है. ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्योंकि ये थोड़ा सा जो वैल्यू में चेंज आता है वो इसलिए आता है क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम फिक्स नहीं लेते हैं, चार्ज की वैल्यू फिक्स नहीं लेते हैं, और इसका जो मास है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं लेते हैं. तो ये किसके नियर है? 350.7 के नियर है. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.